बहुत समय पहले एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम बचपन में ही गुजर गई थी। कुछ समय बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनें बहुत घमंडी और स्वार्थी थीं। पिताजी, अब आप नहीं रहे, मेरी जिंदगी बदल गई। सिंड्रेला, अब तुम नौकरानी हो, सारा काम करो। सुबह से रात तक घर का सारा काम, कब तक यह चलेगा? शहर की सभी लड़कियों को निमंत्रण है। सिंड्रेला, तुम नहीं जा सकती, तुम्हें घर का सारा काम करना है। सिंड्रेला बहुत उदास होकर रोने लगी। मत रो बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने जादू की छड़ी घुमाई, कद्दू एक सुंदर रथ बन गया, चूहे घोड़े बन गए, तुम्हारे फटे कपड़े अब चमकदार गाउन में बदल गए हैं और तुम्हारे पैरों में कांच की सुंदर जूती पहनाई गई है। लेकिन याद रखना, जादू रात के 12 बजे खत्म हो जाएगा। मैं महल पहुंच गई हूँ, सबकी निगाह। आप बहुत सुंदर हैं। मेरे साथ नृत्य करेंगी? हाँ राजकुमार, यह मेरे लिए संभव बहुत खुशी है। लेकिन तभी घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। सिंड्रेला को परी की बात याद आई। वह जल्दी जल्दी महल से बाहर भागी। भागते समय उसकी एक कांच की जूती सीढ़ियों पर गिर गई। जादू खत्म हो गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। जिसके पैर में ये जूती फिट आएगी वही मेरी दुल्हन बनेगी। जिसके पैर में ये जूती फिट आएगी वही मेरी दुल्हन बनेगी। यह जूती मेरे पैर में फिट नहीं हो रही। कई लड़कियों ने कोशिश की लेकिन जूती किसी के पैर में फिट नहीं आई। अरे नहीं, ये छुड़ाएगी। मेरे पैर तो बहुत तंग है। मैं यहाँ सिंड्रेला से मिलने आया हूँ। सिंड्रेला? यहाँ कोई सिंड्रेला नहीं है। मैं यहाँ उस युवती को खोजने आया हूँ जिसके पास ये जूता है। लेकिन महाराज, यहाँ ऐसी कोई नहीं है। मैं यहाँ हूँ, सिंड्रेला। सिंड्रेला? हाँ राजकुमार। जैसे ही राजकुमार ने जूती पहनाई वह बिल्कुल फिट आ गई। तभी उसकी दूसरी जूती भी सामने आ गई। राजकुमार खुश हो गया और सिंड्रेला को अपने साथ महल ले गया। कुछ ही समय बाद दोनों की शादी हो गई और सिंड्रेला खुशी खुशी रहने मेरी लगी। खुशी का कोई अंत नहीं। तुम्हारे साथ हर दिन जादुई है। हाँ, हमेशा खुश रहेंगे। सदा साथ।